कांधलपुर हवेली का भूतिया सच, एक डरावनी असली कहानी। राजस्थान के रेतीले मैदानों में बसा एक छोटा सा गांव है कांधलपुर। दूर से देखने पर मित्रता और सुकून का एहसास होता है, लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज भी गांव वाले अंधेरा घिरते ही भुला देना चाहते हैं। गांव की गली के बीचों बीच झाड़ झंखाड़ से घिरी एक पुरानी हवेली खड़ी है, जिसकी टूटी दीवारें और फाटक हवा में यूं चरमराते हैं जैसे कोई अदृश्य आत्मा उसमें बसी हो। बच्चों को गांव के बड़े डरा डरा कर रखते, शाम होते ही हवेली के करीब मत जाना। लोग मानते हैं कि हवेली में वाकई कोई है जो रातों को जाग जाता है। गर्मियों की एक चिपचिपी दोपहर थी जब शहर से 4 दोस्त राकेश, सूरज, इमरान और राकुल गांव घूमने आए। गांव के सादे जीवन और कच्ची पगडंडियों में रहस्य की बू उन्हें लुभाने लगी। जैसे ही उनकी कांपती हंसी हवेली के आसपास गूंजी, गांव की औरतों ने उन्हें चेतावनी दी, उधर मत जाना बेटा, रात को हवेली जिंदा हो जाती है। लक्ष्मी काकी की आवाज में डर छिपा था, पर जवान खून को कौन रोक सकता था। इमरान और सूरज एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हुए बोले, भूत वूत कुछ नहीं होता यार, कल रात चलते हैं हवेली, फालतू के किस्से हैं। रात आते ही गांव चुप हो जाता। बस हल्की सी हवा, सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट और स्कूल के कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाज रह जाती। चांदनी में हवेली और ज्यादा डरावनी लगने लगती थी, उसकी छाया दूर तक फैली रहती। चारों दोस्त एक दूसरे का हौसला बढ़ाते टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के सामने जा पहुंचे। बाहर लगा फाटक जंग से भरा था, उसके खुलने की आवाज जैसे किसी जवान की नींद में खलल डाल रही थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक सनसनी फैली। पुरानी लकड़ियों की सड़ंद, नम फर्श और दीवारों से झड़ता पलस्तर। अचानक कहीं से किसी के रोने की धीमी आवाज आई, बिल्कुल एक औरत के सिसकने जैसी। एक पल को सब ठिठक गए। सूरज थूक निगलते हुए बुदबुदाया, ये शायद कोई बिल्ली या हवा की आवाज होगी, लेकिन उसकी आवाज में खुद ही भरोसा नहीं था। राकेश धीरे धीरे एक कोने की तरफ बढ़ा, कैमरे की फ्लैश चालू की तो एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी दिखी, ठाकुर रणधीर सिंह की और उनके परिवार की, जो किसी जमाने में इस हवेली के मालिक थे। गांव में चर्चाएं थीं कि ठाकुर के परिवार के साथ कोई बड़ा अनर्थ हुआ था, लेकिन कोई खुलकर नहीं बताता। भीतर बढ़ते कदम डर से भारी थे। तभी राकुल की टॉर्च अचानक बंद हो गई। पूरे गलियारे में घना अंधेरा छा गया। इमरान ने तभी एक सफेद साया सीढ़ियों के पास देखा, लंबे घने बाल उलझे से। वो आकृति हवा में कुछ इंच ऊपर तैरती दिखी, चेहरे पर कोई भाव नहीं। चारों के पैर कांपने लगे, पसीना माथे से चूने लगा। आकृति क्रोध से चीखी, उसकी आंखें लाल जलती हुईं। अचानक हवेली की दीवारें कंपन करने लगीं, जैसे पूरी इमारत ही उस आवाज से थरथरा उठी हो। डर के मारे चारों भागने को हुए, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। सख्त अंधेरे में किसी ने फुसफुसा कर कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ जो हुआ उसका हिसाब चाहिए। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। तिरह से राकेश ने साहस बटोरकर दरवाजे की चिटकनी जोर से खींची। भागते हुए वो चारों उस रात किसी तरह हवेली से बाहर निकल पाए। अगले दिन सुबह सब कुछ बदला हुआ था। गांव के मंदिर के पुजारी ने लड़कों को बुलाकर पूछा, क्या देखा? राकेश हिम्मत कर बोला, हमने वहां एक औरत की आत्मा देखी, वो रो रही थी, चिल्ला रही थी। पुजारी ने लंबी सांस ली और बोला, ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, एक घायल आत्मा का कैदखाना है। यहां सैकड़ों साल पहले ठाकुर ने हवेली की नौकरानी पर बहुत बड़ा अन्याय किया था, उसके साथ जुल्म और फिर उसे जिंदा जलाने का गुनाह। आज भी उसकी आत्मा तड़पती है इंसाफ के लिए। हवेली की कहानी सुनते ही चारों दोस्तों पर सन्नाटा छा गया, लेकिन सबसे ज्यादा असर सूरज पर हुआ। उसके मन में वो रात बसी रह गई। शाम होते ही वो बेचैन रहता, बार बार बड़बड़ाता, वो मुझे पुकारती है, उसकी आंखें बंद नहीं होती, उसकी चीखें मेरे कानों से हटती नहीं। कई दिन तक सूरज गंभीर होता गया, उसकी हालत बिगड़ती चली गई। आखिरकार एक दिन वो लापता हो गया। 3 दिन बाद गांव के तालाब के पास उसका शव मिला।
चेहरे पर अजीब सी शांति और डर दोनों साथ साथ जमे हुए थे। इस हादसे के बाद गांव में फिर कोई हवेली के आसपास नहीं गया। बच्चों को डराया जाने लगा, जो हवेली गया लौट कर ना आया। आज भी जब तेज हवा हवेली के खंडारों पर सरसराती है तो गांव वाले झरोखों से झांकते हैं कि कहीं सफेद साया वहां अब भी तो नहीं टहल रहा। कहते हैं रात में अक्सर हवेली की खिड़कियों से धीरे धीरे रोशनी चमकती है और एक दर्द भरी सिसकी गूंजती है। हर जगह एक परत होती है जिसे ऊपर से देखने पर उस जगह की सुंदरता दिखती है, लेकिन भीतर झांको तो दर्द, अन्याय और बदली हुई तकदीरें भी दिखती हैं। कांधलपुर हवेली की दीवारें उन चीखों की गवाह हैं जिन्हें समाज ने कभी सुना ही नहीं, और शायद इसीलिए वहां तो अब तक इंसान नहीं, बस परछाइयां ही रहती हैं।